हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ट्रिकी वोकैब की। और फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम में एंटोनियम्स और सिनोनिम्स के फॉर्म में पूछी जाती हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग इसमें वर्ड की मीनिंग को ट्रिक से याद करेंगे और आपको ये लंबे समय तक याद बनी रहेंगी। और आप लोग एक कॉपी लेके बैठिए, मैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनियम भी बताता जाऊँगा, जिन्हें आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इसकी जो ट्रिक है वो भी आप लोग नोट कर लें, जिससे आप लोग इसका रिवीजन भी कर सकें आसानी से और आपको मीनिंग लंबे समय तक याद बनी रहे। तो देखिए, हमारी फर्स्ट मीनिंग दे रखी है एम्पीड। एम्पीड का मतलब होता है रोकना, बाधा डालना, उसे हम लोग कहते हैं एम्पीड। तो चलिए, हमारा सेकंड नंबर पर दे रखा है लिंक, यानी लिंक में हम लोग मीनिंग को रिलेट करेंगे या फिर ब्रेक करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने अदर पार्ट में किया है। और आपने अगर अभी तक वो पार्ट नहीं देख रखे हैं तो आप लोग ट्रिकी वोकैब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने वहाँ पर बहुत सारे पार्ट प्रोवाइड किए हैं जिसमें हम लोगों ने मीनिंग को ट्रिक से याद किया है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एम्पीड, एम्पीड का मीन्स होता है रोकना। तो हम लोग इसका लिंक बनाएंगे। देखिए, आई को हम लोग सबसे पहले, हमारी जो मीनिंग का फर्स्ट लेटर दे रखा है आई, तो आई का मीन्स आप लोग जानते होंगे मैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेटर क्या लिखा, आई। और एम को हम लोग याद करेंगे एम हेल्पिंग वर्ब से, यानी हूँ। तो आई प्लस एम। और पी ई को याद कर लेंगे पीने। पी का मीन्स कहीं ना कहीं पीने से होता है, तो आई एम पीने। और डी ई को याद कर लेंगे दे, यानी हमारी ट्रिक क्या बन गई, आई एम पीने दे, यानी मैं हूँ पीने दे। तो अब इसका लिंक सेंटेंस बना लेते हैं, जिसमें एम्पीड का जो मीनिंग है रोकना, बाधा, तो वो इस सेंटेंस में आ जाए और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आ जाए। तो मेरी ट्रिक क्या बन गई, मैं हूँ मुझे पीने दे, बाधा मत डाल, मुझे रोक मत। तो एम्पीड, एम्पीड मीन्स क्या हो जाएगा, बाधा डालना या फिर रोकना। तो हमारा इसमें प्रोनाउंसिएशन भी आ गया, आई एम यानी मैं हूँ, और पीने दे यानी पी डे, यानी एम्पीड। एम्पीड का मीन्स क्या हो जाएगा, बाधा डालना या फिर रुकावट। तो गाइस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस मीनिंग का जब रिवाइज कर लेंगे तो आपको जब भी ये मीनिंग सामने आएगी आपको तुरंत ट्रिक ध्यान आएगी कि एम्पीड, एम्पीड मीन्स क्या था, मुझे पीने दे, मैं हूँ, मुझे बाधा मत डाल। तो एम्पीड मीन्स हो जाएगा रोकना या फिर बाधा डालना। तो गाइस, चलिए आप लोग इसकी सिनोनिम्स नोट कर लीजिए। एम्पीड का मीन्स होता है रोकना, तो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा। हैम्पर का मीन्स भी रोकने से होता है। और हिंडर, ये भी हमारी इसकी क्या हो जाएगी, सिनोनिम्स हो जाएगी। तो अगर एंटोनियम की बात करें तो इसकी एंटोनियम हो जाएगी फैसिलिटेट। तो फैसिलिटेट का मीन्स क्या होता है, फ्री करना। तो फैसिलिटेट मीन्स भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने सेकंड मीनिंग की बात कर लेते हैं, रेपार्टी। रेपार्टी मीन्स होता है हाँ हुजूरी करना, हंसी मजाक करना, दिल लगी करना, उसे हम लोग कहते हैं रेपार्टी। तो गाइस, चलिए इसका भी लिंक बना लेते हैं। देखिए, आ री को याद कर लेंगे री, और री का मीन्स आप लोग जानते हो कहीं ना कहीं पुनः से होता है, दोबारा से होता है, अगैन। तो री मीन्स हो गया अगैन। और पी ए आर टी डबल ई को याद कर लें तो कहीं ना कहीं पार्टी वॉइस आ रही होगी, यानी री पार्टी, दोबारा से पार्टी। अब भाई, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ भी काम अगर पूरा हो जाए तो क्या कहते हैं, दोबारा पार्टी चाहिए भाई। तो पुनः पार्टी देने वाली की लोग, सब लोग क्या करते हैं, जितने भी दोस्त होते हैं उसकी हाँ हाँ हुजूरी करते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे क्या कर रहे हैं, हाँ हुजूरी कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो रिपार्टी मीन्स क्या हो जाएगा, हाँ हुजूरी करना, हंसी मजाक करना, दिललगी करना। तो फ्रेंड्स, इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो हमारी नेक्स्ट मीनिंग जो दे रखी है, बेडेनेज। बेडेनेज मीन्स होता है हंसी मजाक करना, हाँ हुजूरी करना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सिनोनिम्स हो जाएगी। और अगर इसकी नेक्स्ट सिनोनिम्स की बात करें तो वो हमारी हो जाएगी बैंटर। बैंटर का मीन्स भी होता है हंसी मजाक करना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट मीनिंग की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी थर्ड नंबर पर दे रखी है, बेडेनाज। बेडेनाज मीन्स होता है हंसी मजाक करना, किसी से दिल लगी करना, तो उसे हम लोग कहते हैं बेडेनाज। तो बेडेनाज की चलिए इसका लिंक बना लेते हैं। देखिए, बी ई डी को याद कर लेंगे बड़े, बी ई डी यानी बड़े। और आई एन को याद कर लेंगे इन। और ए जी को याद कर लेंगे एज। एज मीन्स कहीं ना कहीं हमारा एज से रिलेटेड है, तो बड़े इन एज। अब भाई, एज में जो बड़े लोग होते हैं ना, वो हमसे हंसी मजाक कर सकते हैं। तो एज में बड़े लोग क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। जैसे कि दादी हो गई तो क्या करती हैं, हंसी मजाक करती हैं। तो एज में बड़े लोग क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो बेडेनाज मीन्स हो जाएगा हंसी मजाक करना। तो इसकी सिनोनिम्स मैंने ऊपर बता दी हैं, तो आप लोग इन्हें याद रखिए। तो चलिए, हमारी नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है, क्विजी। क्विजी मीन्स होता है जी मिचलाना या फिर कह सकते हैं बीमार होना। तो वही हमारा होता है क्विजी। तो चलिए इसकी ट्रिक बना लेते हैं। देखिए, क्यू यू को याद कर लेंगे क्यू, और जी को याद कर लेंगे जी, यानी क्यू यू ई ए को याद कर लेंगे क्यू, और एस वाई को याद कर लें तो कहीं ना कहीं अगर इसका प्रोनाउंसिएशन निकालें तो जी निकल रहा है। और अगर इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो होती है क्विजी। तो क्विजी को याद कर लेंगे क्यों जी। अब भाई क्या कह रही हैं, लिंक सेंटेंस क्या बन गया, क्यों जी, आज जी क्यों में चला रहा है। तो देखिए, हमारी ट्रिक बन गई ना, क्यूजी यानी क्यों जी, आज जी क्यों में चला रहा है। तो क्यूजी मीन्स हो जाएगा जी में चलाना, बीमार होना, तो उसे हम लोग कहते हैं क्विजी। तो चलिए इसका आप लोग सिनोनिम्स नोट कर लीजिए। बिलियस हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका मीन्स भी कहीं ना कहीं जी में चलाना होता है, उल्टी करना होता है, तो बिलियस हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं नॉसियस। नॉसियस मीन्स भी होता है जी में चलाना, उल्टी करना, तो उसे हम लोग भी कहते हैं नॉसियस।
तो चलिए इसका एंटोनियम नोट कर लीजिए। कंफर्टेबल हो जाएगा, कंफर्टेबल का मीन्स कहीं ना कहीं आरामदायक से होगा, हैप्पी हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएंगी, एंटोनियम हो जाएंगे। तो चलिए हमारी नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है पैरागन। तो पैरागन मीन्स आप लोग कहीं ना कहीं सुनते भी होंगे। तो पैरागन का मीन्स होता है बेस्ट एग्जाम्पल, यानी जो सबसे सर्वोत्तम उदाहरण होता है उसे हम लोग कहते हैं पैरागन। तो पैरागन इसकी ट्रिक बना लेते हैं। देखिए पैरागन चप्पल, आप लोग हमेशा टीवी में देखते होंगे पैरागन चप्पल। तो पैरागन जो चप्पल होती है भाई, इसका लिंक सेंटेंस बना लेते हैं। चप्पलों में अच्छी चप्पल कौन सी होती है, पैरागन चप्पल होती है। देखिए हम लोगों ने इसका प्रचार भी कर दिया और हमारी इसकी मीनिंग जो ट्रिक थी वो भी बन गई। तो गाइस आपको मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो पैरागन यानी चप्पलों में सबसे अच्छी चप्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है चप्पलों का, पैरागन चप्पल। तो पैरागन मीन्स क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ, यानी जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है इसे हम लोग कहते हैं पैरागन। तो आप लोग यहाँ पे ये जो मीनिंग है लंबे समय तक कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए हमारी नेक्स्ट मीनिंग दे रखी मिथ। तो मिथ का मीन्स कहीं ना कहीं हमारा होता है झूठी बात, तो उसे हम लोग कहते हैं मिथ। तो चलिए इसका लिंक बना लेते हैं। देखिए मिथ MYTH को अगर याद कर ले मैथ से, मैथ हमारी जो मैथमेटिक्स होती है उससे याद कर लेते हैं। अब भाई मैथ हमारी ट्रिक क्या बन गई, मिथ यानी मैथ। अब हम इसका लिंक सेंटेंस क्या बना लेते हैं, मैं तुम्हें 10 दिन में मैथ सिखा दूंगा। यह बात कैसी है, झूठी है भाई। किसी भी सब्जेक्ट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर किसी भी SSC कोई मैथ होगा, तुमसे कोई कह दे कि 10 दिन में तुम्हें मैथ सिखा दूंगा, तो ये बात कैसी है, झूठी बात है। तो मैं तुम्हें 10 दिन में मैथ यानी मिथ, मैथ तुम्हें 10 दिन में सिखा दूंगा, तो बात कैसी है, झूठी है। तो मिथ माने क्या हो जाएगा, झूठी बात। तो आप लोग इसका जो मिथ मीन्स क्या हो जाएगा, झूठी बात। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फेरी टेल, यानी जो परियों की कहानी होती है वो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन थी, झूठी बात थी, वो रियलिटी नहीं है। तो फेरी टेल हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं अनट्रुथ, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए अगर इसके एंटोनियम की बात करें तो फैक्ट हो जाएगा, और बात करें ट्रुथ हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे। चलिए हमारी नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है पेंचेंट। तो पेंचेंट का मीन्स होता है किसी चीज़ से जो रुचि होती है, लगाव होती है, या फिर कह सकते हैं जो लगन होती है, उसे हम लोग कहते हैं पेंचेंट। तो पेंचेंट मीन्स क्या हो जाएगा, रुचि या फिर लगाव। तो चलिए इसका लिंक बना लेते हैं। हमारी जो मीनिंग दे रखी पेंचेंट, पेंचेंट को याद करने अगर कहीं ना कहीं पंचेंट यानी पंचायत, पेंचेंट यानी पंचायत। तो पेंचेंट का हमारा प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है पेंचेंट, इसका हम लोगों ने ट्रिक क्या बना ली, पंचायत। तो जब भी आप इस मीनिंग को देखेंगे, देखिए PEN यानी पन, और CHANT याद कर लें कहीं ना कहीं चायत यानी पंचायत। अब भाई जो महिलाएं होती हैं ना, वो उनको क्या होता है, पंचायत करने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, लगन होती है, लगाव होता है। तो औरतों को पंचेंट यानी पंचायत करने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा रुचि होती है, फिर लगाव होती है। तो कहीं ना कहीं पेंचेंट का आप लोगों को ट्रिक मिल गई कि पेंचेंट मीन्स क्या हो जाएगा, या रुचि या फिर लगाव। तो चलिए इसका सिनोनिम्स लिख लीजिए, पैसन हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं लाइकिंग, फॉन्डनेस, ये सब इसकी क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी, पैसन, लाइकिंग, फॉन्डनेस। और अगर इसके एंटोनियम की बात करें तो डिसलाइक हो जाएगा, ये इसके हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट मीनिंग की बात कर लेते हैं, जो कि 8 नंबर पर दे रखी है बैनिस। बैनिस का मीन्स होता है किसी को कहीं से बर्खास्त कर देना, निर्वासित कर देना, या फिर कह सकते हैं बाहर कर देना, उसे हम लोग कहते हैं बैनिस। तो बैनिस का मीन्स क्या हो जाएगा, बाहर कर देना। तो देखिए इसका लिंक बना लेते हैं, यानी इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, BAN को याद कर लेंगे, बैन। अब भाई अगर कोई चीज़ बैन हो जाती है तो हम लोग उससे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब बैन और ISH को याद कर लेंगे, इस पर, यानी इस चीज़ पर बैन लग गई है। अब भाई अगर बताइए कोई भी चीज़ अगर बैन लग जाती है किसी भी देश में, तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, उस देश से बाहर कर देते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं बैन लगाकर हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को देश से बाहर कर दिया। तो बैनिस का मीन्स हो जाएगा बाहर करना, किसी चीज़ को निर्वासित कर देना, उसे हम लोग कहते हैं बैनिस। तो ये भी मीनिंग आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जाइल हो जाएगा। एग्जाइल का मीन्स भी हमारा कहीं ना कहीं हाँ होता है बाहर करने से, निर्वासित करने से। एक्सपेल हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी एग्जाइल और एक्सपेल। और अगर एंटोनियम की बात करें तो कहीं ना कहीं एडमिट हो जाएगा, अलाउ हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएंगी, एंटोनियम हो जाएंगी। चलिए हमारे नेक्स्ट वर्ड दे रखा है हेज। हेज का मीन्स होता है घिरना, या फिर कह सकते हैं चारों तरफ से घिरना, उसे हम लोग कहते हैं हेज। तो देखिए हेज के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो गाइस पहले सी ट्रिक देख लेते हैं। हेज को हम लोग याद कर लेंगे हज से। अब भाई अगर अब आप हज पर गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको भीड़ जो है वो चारों तरफ से घेर लेगी। और आप लोग जानते होंगे, अगर आपने कभी टीवी में देखा है, मैंने तो रियल नहीं देखा लेकिन टीवी में तो देखा है कि हज में अगर कोई जाता है तो भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से घिर जाते हैं। यानी हज में जाओगे तो तुम्हें भीड़ क्या कर लेगी, चारों तरफ से घेर लेगी। तो हज मीन्स हो जाएगा घिरना। तो देखिए मैंने ट्रिक भी बना ली, यानी हज में गए तो क्या हो गई, भीड़ ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। तो हेज मीन्स हो जाएगा घिरना। तो चलिए इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो हेज की अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सराउंड हो जाएगा। सराउंड का मीन्स भी कहीं ना कहीं
कहीं चारों तरफ से होता है, इनक्लोज हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएंगे, हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट मीनिंग देख लेते हैं, जो कि हमारी लास्ट मीनिंग होगी नेफेरियस। नेफेरियस का मीन्स होता है जो दुष्ट होता है, विक्ड होता है, उसे हम लोग कहते हैं नेफेरियस। तो चलिए इसका लिंक बना लेते हैं। देखिए NEF याद कर लेंगे नफ़ा, और RIOU याद कर लेंगे आयस, यानी IOUS को अगर कहीं ना कहीं याद करें तो हम रिलेट कर सकते हैं आयस। अब भाई अगर कोई पर्सन है, अगर वो किसी चीज़ को दूसरे से खरीदवा रहा है और नफ़ा के लिए यानी नफ़ा कमाने के लिए आपके पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कैसा है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इविल है। तो नेफारियस यानी नफ़ा के लिए आया। अब नफ़ा के लिए आने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, दुष्ट होते हैं। तो नेफारियस मीन्स हो जाएगा दुष्ट। तो गाइस आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। नेफारियस यानी नफ़ा के लिए आया। अब भाई कोई व्यक्ति है जो नफ़ा के लिए कमाने के लिए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कैसा है, दुष्ट है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो विक्ड हो जाएगा, इविल हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। और अगर एंटोनियम की बात करें तो कहीं ना कहीं दुष्ट है, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, एडमिरेबल हो जाएगा, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे। तो गाइस इस प्रकार जो जितने भी हमारे वर्ड थे वो कंप्लीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट ये हमारे एंटोनियम सिनोनिम्स की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।